बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद बंगाल में वही खूनी खेल जारी है जो चुनाव से पहले भी देखने को मिलता था, जिसके लिए बंगाल हमेशा से बदनाम रहा है। बंगाल चुनाव नतीजों के बाद अब तक 3 हत्याओं की खबर सामने आ चुकी है। हैरानी की बात है, उसमें बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री की कुर्सी के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ का भी नाम शामिल है। और अब इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, चंद्रनाथ रथ के कातिलों को पकड़ने के लिए आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सबूत मिल सके। बताया जा रहा है कि हत्यारों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया जा चुका है और उन्हें जल्द से जल्द दबोचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक बंगाल पुलिस के हाथ खाली है। तो हत्यारों को दबोचने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। आईजी लेवल के अधिकारी जो है मामले की अध्यक्षता करेंगे और अब तक 3 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जो पश्चिम बंगाल के खूनी रक्त चरित्र वाली सियासत की तस्वीर की गवाही दे रही है। किस तरीके से अब इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ रही है, अब एक एक नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर बंगाल के डीजीपी सिद्धनाथ ने कुछ बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। We have started the investigation. We have seized a vehicle which was used for the crime purpose. On investigation, it has been found that its number plate has been tampered. The vehicle, actually, the number plate that has been used belongs to a vehicle in Siliguri, but actually it is a tampered number. We have seized from the spot few fired cartridges. तो जांच शुरू हो चुकी है, कहना है अधिकारियों का। वहीं शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या पर अब तक क्या क्या अपडेट्स हैं, चलिए हम आपको पहले विस्तार से बता देते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम में ये कंफर्म हो गया है कि चंद्रनाथ को 3 गोलियां लगी थी और हत्याकांड में ग्लॉक 47 एक्स पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी कीमत 6 लाख रुपए। चंद्रनाथ मर्डर केस में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इसमें सीआईडी के अधिकारी होंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के होंगे, एसटीएफ भी जांच में शामिल होगा और साथ ही आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि कार पर जो नंबर प्लेट था वो नकली बरामद हुआ और उस संदिग्ध कार को लेकर जांच शुरू हो गई है। कुछ लोग पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिए गए हैं और जो मुख्य हमलावर है, जो मास्टरमाइंड है, वो फरार है। फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। कार, उसके आसपास के तमाम जो जांच हुए थे, उसका फॉरेंसिक जांच जो हुआ उसकी रिपोर्ट का इंतजार अब किया जा रहा है कि उससे और देखना होगा बारीकी लेवल पर आगे क्या कोई बड़ा खुलासा हो पाता है कि शूटर कौन था, शार्प शूटर था, प्रोफेशनल शूटर था, उसे किसने हायर किया, क्या ये सुपारी किलिंग का मामला था, राजनीतिक रंजिश थी। तमाम पहलुओं पर अब आगे की तफ्तीश जो है वो जारी है। इधर शुवेंदु अधिकारी इस हत्याकांड के बाद बेहद भावुक नजर आए, साथ ही गुस्से में भी। सुनिए अपने पीए की हत्या पर शुवेंदु अधिकारी ने क्या कहा। इस तरीके से हत्याकांड हुआ, उसका निंदा करने का कोई भाषा नहीं है। एक करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुवेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है और शुवेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ, नतीजा आया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया। यही कारण हो सकता है, इसका कोई बात नहीं है। मैं उनका परिवार का साथ दूंगा और परिवार का जो डिमांड है, तुरंत इसको जो किया है उनको हिरासत में लेकर चार्जशीट करके कॉन्विक्शन दिलाना, एक प्रक्रिया में भी मेरा जो जिम्मेदारी है मैं निभाने का काम करूंगा। पोस्टमार्टम आप करवा के आए, क्या कुछ पता चला है? पोस्टमार्टम डॉक्टर ने किया। डॉक्टर लोग ने बाहर आकर बोला उनका बॉडी से 4 बुलेट निकला। सब हार्ट जो है, हमारी हार्ट का माने अगल बगल में जितना भी पैसेज है सबको टारगेटेड करके किया है और बहुत क्लोज मर्डर है, बहुत नजदीक से गोली किया है। और पूरा जैसे ओटी का पहले डॉक्टर ने पिन पॉइंट करता है ना, ये लोग भी पिन पॉइंट किया, कहाँ गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा। ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी। सारी बयान दे रहे हैं उनके पीए की हत्या कैसे हुई, उसके क्या क्या डिटेल्स सामने आ रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि
चंद्रनाथ को गोली मारने के लिए ऑस्ट्रिया में बनी ग्लॉक 43X पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। ये पिस्टल कैसे अलग है, क्यों खास है, ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। और पुलिस को इसका पता मर्डर स्पॉट पर मिले कारतूस के खोखे से चला। अब ग्लॉक कैसा हथियार है, चलिए हम आपको बताते हैं। ग्लॉक जो एक छोटा सा पिस्टल होता है, ये ऑस्ट्रिया में बनी एक कॉम्पैक्ट 9mm पिस्टल है, यानी कि बेहद दिखने में छोटे से रिवॉल्वर की तरह ही होती है। वजन में भी हल्की और साइज में भी इतनी छोटी, इतनी कंपैटिबल कि ये जेब में रख ले तो पता न चले। इसका वजन महज 465 ग्राम है, यानी कि सोचिए आधा किलो भी नहीं, और इसे आसानी से छिपाया जा सकता है। ग्लॉक 43X ये पिस्टल अपराधियों और सुरक्षा एजेंसियों दोनों की पहली पसंद होती है जो ऑस्ट्रिया में बनती है, यानी कि ये प्रोफेशनल शूटर्स थे और इनके पास ग्लॉक 43X था। इसकी मैगजीन में 10 राउंड की गोलियां भरी जा सकती हैं, यानी एक ही बार में आप 10 फायर कर सकते हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत मार्केट में 40,000 रुपए है, लेकिन ये जो बंदूक ली गई थी इसकी कीमत 6 लाख बताई जा रही थी। ये पिस्टल भारत में मान्य नहीं है, इसे इलीगल तरीके से इस्तेमाल में लाया जा रहा था और इसीलिए ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत 3 से 8 लाख रुपए हो जाती है। इसे विदेशों से तस्करी कर भारत में बेचा जाता है, लेकिन ये जो इसका ओरिजिनेशन था वो ऑस्ट्रिया का बताया जा रहा है और इसे इंडिया में इलीगली इंपोर्ट किया जाता है और इसीलिए इसकी कीमत लाखों में हो जाती है। पश्चिम बंगाल में चल रहा है इस खूनी रक्त चरित्र पर तमाम अपडेट्स हमने कल दिन भर आपको पहुंचाए। हमारी टीम दिन भर ग्राउंड जीरो पर थी, रात भर ग्राउंड जीरो पर थी। अब सुबह सुबह सभी अपडेट्स के साथ रविकांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, सहयोगी विद्यानाथ झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम अपडेट्स लेंगे। विद्या, एक तरफ भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है शुभेंदु अधिकारी को, आज बीजेपी मीटिंग भी करेंगी। निश्चित तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी को इंतजार होगा कि सत्ता में आए और अपराधियों के खिलाफ एक एक कर कार्रवाई शुरू करें, जो तमाम बड़े नेता कह भी रहे हैं। लेकिन इस हत्याकांड से जुड़ा क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट? देखिए, कुछ बातें साफ हो गई हैं इस हत्याकांड को लेकर कि ये एक सोची समझी प्लान तरीके से घटना को अंजाम देने वाली वारदात थी। इस हत्याकांड में विदेशी पिस्टल का, जिसका कल जिक्र हो रहा था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इसकी पुष्टि हो गई है कि उसी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात कि शुभेंदु अधिकारी के सबसे करीबी व्यक्ति को गोली मारने का मतलब एकदम क्लियर है कि ये कोई हल्की फुल्की साजिश नहीं, ये कोई झड़प नहीं है, बल्कि एक बड़ी साजिश है और बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। इस हत्या के पीछे जो भी लोग हैं उनका नाम अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है। जांच एजेंसियां, पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। कल सूचना मिली थी कि 3 लोगों को डिटेन किया गया था जिनसे पूछताछ की गई थी। कुछ चश्मदीद हैं इस पूरे मामले में, उनसे भी जानकारी ली गई है। लेकिन अभी इस पूरी साजिश के पीछे कौन लोग शामिल हैं? क्या ये एक राजनीतिक हत्याकांड है या अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। रविकांत का रुख कर लेते हैं। रविकांत, अब तो वो बाइक भी बरामद हो गई है जिस पर जो गोली चलाने वाला शख्स है वो मौजूद था। अब वो प्रोफेशनल शूटर था, कौन था, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन 3 संदिग्ध जो हिरासत में हैं, क्या उनसे आगे के किसी पहलू या किसी तार को जोड़ पाई है सुरक्षा एजेंसियां? देखिए, दरअसल इस मामले में अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। जो संदिग्ध 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो फॉरेंसिक ने एविडेंस इकट्ठा किए हैं उनकी कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर लगातार पश्चिम बंगाल की पुलिस के ऊपर बहुत दबाव है कि वो जो हत्यारे हैं उनको खोज कर निकाले। लेकिन इन सब के बीच में मैं परेड ग्राउंड में हूं जो और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि कल जो ऐतिहासिक लम्हा यहाँ पर होगा, कल ओथ टेकिंग सेरेमनी इसी ग्राउंड में होगी और यहाँ देखिए तैयारियों को भव्य रूप दिया जा रहा है। और कल 11 बजे देश के तमाम बड़े नेता, बीजेपी रूल्ड स्टेट के सभी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब यहाँ पर इसी ग्राउंड में मौजूद रहेंगे। देखिए किस तरीके से परेड ग्राउंड को तैयार किया जा रहा है और पहली बार ऐसा होगा जब भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री है वो यहां से ओथ लेगा। तो तैयारियों को भव्य बनाने के लिए यहां एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम कर रहा है। ये 2 मंच आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये मुख्य मंच है जहां पर ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी और ये कोलकाता का जो परेड ग्राउंड है ये अपने आप में ऐतिहासिक ग्राउंड है और इसकी खासियत को समझिए कि इस मैदान को भारतीय जनता पार्टी ने ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए क्यों चुना। दरअसल जोर शोर से हो रही हैं कल के शपथ ग्रहण की और संभव है कि आज मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान बीजेपी कर दे। रविकांत, विद्या, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, हम आगे भी आएंगे आपके पास अपडेट्स के लिए। लेकिन